हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र को। और ये पत्र होगा गुमशुदा की तलाश के संबंध में पुलिस अधिकारी को पत्र। ठीक है, यहाँ पर आपको पुलिस अधिकारी को पत्र लिखना है किसी गुमशुदा की तलाश के लिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप कैसे लिखोगे, किस तरह से आपको लिखना है, फॉर्मेट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। और आप इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी मैं आपको कवर करा दूंगा इस सीरीज़ के अंतर्गत। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप जो है इन प्लेलिस्ट को देख सकते हो और प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर भी देख सकते हो। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको आपको जरूर तैयार करना है अपने एग्जाम के लिए। और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी इस बुक में आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अलग से आपको 2 बुक नहीं लेनी पड़ेगी। मोस्टली जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में उनमें ऐसे और लेटर दोनों के लिए अलग अलग बुक्स है, तो आपको बेसिकली अलग अलग बुक्स खरीदनी पड़ती है। और उसमें कंटेंट भी टू द पॉइंट नहीं होता, रेलिवेंट बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी कुछ काट छाट भी करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेंगी इन बुक्स में। आपको सारी चीज़ें टू द पॉइंट मिलेगी और लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेगी। जितने रीसेंट टॉपिक्स वो सब इनमें इंक्लूडेड हैं, तो आपको अलग से कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा, आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। राइट, तो इस वजह से आप इन बुक्स को जरूर ले सकते हो। आपको यहाँ पर एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से। राइट फ्रेंड्स, और अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा कि आप राम या राधा 115/312 तिलक नगर नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ठीक है, दिल्ली में रहते हैं। आपका यहाँ पर नाम दिया गया है, एड्रेस दिया गया है। ठीक है, आपका चचेरा भाई घर से गायब है। अपने इलाके के सहायक पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखें, उनसे अपने चचेरे भाई का पता लगाने का अनुरोध करें, यानी रिक्वेस्ट करें। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण जानकारी दें जो पुलिस विभाग के लिए सहायक हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से ये आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर जितना भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगी जो आपको एक्चुअल एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, यूएफएम को देखते हुए कुछ भी आपको यहाँ पर अगर नहीं दिया गया है तो आपको वो चीज़ नहीं लिखनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एड्रेस आपको बिल्कुल नहीं दिया गया है, तो एड्रेस जितना भी एड्रेस दिया जाएगा, जितना सेक्शन एड्रेस का दिया जाएगा केवल उतना ही लिखना है। अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, और ना ही करना है आपको। राइट, और जो है आपको कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना है जो किसी नाम से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि आप लोग मेरे को कई बार कमेंट करके बता चुके हो, जैसे आप लोग लिखते हो अनुज। ठीक है, अनुज क्या है, छोटे भाई को बोलते हैं, लेकिन अनुज एक नाम भी हो सकता है। इस वजह से इस शब्द को आप नहीं यूज़ करोगे, ना ही ऐसे शब्दों का यूज़ करना है जो कि मिस इंटरप्रेट करें। ठीक है, मतलब जिनका नाम से संबंधित हो, किसी का नाम बेसिकली रिफ्लेक्ट करे, ऐसे शब्दों को लिखने से अवॉइड करना है। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस टॉपिक को आप लिखोगे। सबसे पहले यहाँ पर आप एड्रेस लिख सकते हो। तो एड्रेस में शुरुआत करोगे 115/312 तिलक नगर नई दिल्ली। ठीक है, ये आपका यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है वो आप एड्रेस लिख लोगे। उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट। तो जो भी डेट है वो इस फॉर्मेट में सिंपली आप लिख सकते हो। ठीक है, 20 जनवरी 2021, इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सहायक पुलिस आयुक्त, देखो यहाँ पर कॉमन ही लगेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। और यहाँ जो है ये पूर्ण विराम भी नहीं लगेगा, ये सब नहीं लगना है, ध्यान रखना एग्जाम में। यहाँ पर मैंने स्पेशली नोटिस करके दिखा दिया आपको, इसी स्पेशली लगाया है ताकि आप लोग एग्जाम में ये गलती ना करो। ठीक है, तो आपको ना ही कॉमा लगाना है ना ही पूर्ण विराम लगाना है। जो एड्रेस वाला सेक्शन है वहाँ पर एकदम ऐसे ही सिंपल लिख देना है। ठीक है, तो सहायक पुलिस आयुक्त तिलक नगर पुलिस स्टेशन नई दिल्ली, इस तरह से यहाँ पर आपने एड्रेस लिख दिया जो आपको एड्रेस दिया गया था। ठीक है, क्योंकि नई दिल्ली तो आप जब दिल्ली में हो तो दिल्ली के पुलिस स्टेशन में लिखवाओगे। तिलक नगर आपको एड्रेस दिया तो तिलक नगर पुलिस स्टेशन होगा। और सहायक पुलिस आयुक्त आपको दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में कि आपको सहायक पुलिस आयुक्त को लेटर लिखना है, तो सहायक पुलिस आयुक्त यहाँ पर डाल दिया आपने। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसका एड्रेस अपने हिसाब से बना लोगे। ठीक है, हालांकि दिया नहीं है पूरा एड्रेस, लेकिन आप बनाओगे क्योंकि आपको किसको लिखना है ये आपको पता है। ठीक है,
उसके बाद आपको लिखना है विषय। तो विषय में लिखोगे लापता व्यक्ति का पता लगाने के संबंध में, ठीक है, यानी जो लापता व्यक्ति है उसका पता लगाने के संबंध में आप ये पत्र लिख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसकी शुरुआत करोगे, इस तरह से यहाँ पर आपको इसका फॉर्मेट रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब आप मेन कंटेंट की तरफ आओगे, तो यहाँ पर आप शुरुआत करोगे आदरणीय महोदय से, उसके बाद कॉमा जरूर लगाना है, ये बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखना शुरू कर सकते हो, जैसे मैं इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित करना चाहता हूँ कि 19 साल का मेरा चचेरा भाई राजेंद्र कुमार कल शाम से घर से लापता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली लाइन में आप यहाँ पर सूचित कर रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है, किस बारे में ये लेटर आप लिख रहे हो, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर बता दिया। उसके बाद देखो, उसके लापता होने की खबर आज सुबह पता चली, ठीक है, यानी आज सुबह ही हम सबको यह पता चला कि वो कल शाम से घर नहीं आया है, राइट। वह हमेशा की तरह शाम को ट्यूशन के लिए निकला था और घर नहीं लौटा, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो कि किस चीज़ की जो भी चीज़ें लिखनी है वो फैक्ट लिखनी है, सही लिखनी है। आपको इस हिसाब से थोड़ा सा अपना माइंड मेकअप करके जाना पड़ेगा कि अगर कोई भी सिचुएशन देते हैं तो उस सिचुएशन के हिसाब से आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, राइट। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, जैसी सिचुएशन होगी उसी हिसाब से आपको लिखना है, राइट। तो यहाँ पर जैसे आपका चचेरा भाई जो है वो कहाँ गया था, ट्यूशन पढ़ने गया था, इसकी वजह से वो घर नहीं लौटा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर सिचुएशन बना के लिख दिया, राइट। उसके बाद देखो, इस घटना को लेकर हम सभी चिंतित हैं। उसने काली जीन्स और ग्रे टी शर्ट और काले जूते पहन रखे थे। अब आप यहाँ पर बता रहे हो उसके हुलिये के बारे में, मतलब कैसे कपड़े उसने पहन रखे थे ताकि पुलिस जो है आसानी से उसको ढूंढ सके, ठीक है। तो काली जीन्स पहन रखी थी, ग्रे टी शर्ट पहन रखी थी, काले जूते पहन रखे थे, ठीक है। वह एक काला बैग भी लिए हुए था, ठीक है, मतलब उसके पास एक काला बैग भी था, ठीक है। उसका रंग गोरा है और उसकी दाहिनी आँख के नीचे एक तिल है, ठीक है। तो ये भी आपने बता दिया। कोई जो मार्क्स, जो बर्थ मार्क वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पर आप बता सकते हो कि तिल वगैरह कहीं पर है तो वो बता दिया, रंग कैसा है ये बता दिया, ताकि पुलिस जो है आसानी से उसको ढूंढ सके, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है अपनी तरफ से आप दे सकते हो, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने अपने चचेरे भाई की एक नवीनतम तस्वीर संलग्न कर रहा हूँ ताकि आप जल्द से जल्द उसका पता लगा सकें, ठीक है। यहाँ पर आपने भी लिख दिया कि मैं उसकी तस्वीर भी भेज रहा हूँ, फोटोग्राफ भी भेज रहा हूँ ताकि आप उसका जल्द से जल्द पता लगा लें, ठीक है। उसके बाद फाइनली लास्ट पैरा में आपको लिखना है, कृपया मेरे चचेरे भाई का पता लगाने के लिए उचित कार्रवाई करें और हमें इस नंबर पर कॉल करें जब भी आपको उसके लापता होने के बारे में कोई भी सुराग मिले, ठीक है। मतलब कोई भी क्लू मिलता है, कोई भी सुराग मिलता है तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। उसके बाद लास्ट में लिख सकते हो, आशा करता हूँ कि आप इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई जरूर करेंगे, और फिर यहाँ पर लिखेंगे धन्यवाद और आपका आभारी। यहाँ पर जो भी आपको नाम दिया गया वो आप नाम लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इस टॉपिक को आपको लिखना होता है एग्ज़ाम में। इस तरह के लेटर जो होते हैं आपको लिखने होंगे, और आपको ज़्यादातर हर टाइप के लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि अगर कोई भी सिचुएशन दे दी जाए तो आप उसको आसानी से कर पाओ। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, तभी आप हर तरह की सिचुएशन से रिलेटेड एक बार पढ़ के जाओगे तो एग्ज़ाम में कोई भी सिचुएशन बना के देंगे तो आप उसको इजीली कर पाओगे, ठीक है। और आपने अगर पहले से पढ़ ही नहीं रखा होगा तो फिर आपको वहाँ पर सोचना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपका टाइम भी वेस्ट होगा और हो सकता है कि आप पूरा भी ना कर पाओ, ठीक है। तो इसलिए आप इन प्लेलिस्ट को देखिएगा अच्छे से पूरे, ताकि आप हर तरह की सिचुएशन से परिचित हो जाओ कि किन किन सिचुएशन में लेटर पूछा जा सकता है, राइट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बढ़िया तरीके से, और इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स भी तैयार करना। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इसमें टाइम टू टाइम मैं जितनी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो डाल देता हूँ। साथ ही साथ जो है आपको जो क्लास की नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ से मिल जाएगी, तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, राइट। और आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है स्टडी से रिलेटेड तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हो, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और मैं कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा, वहाँ से भी जाके आप डाउन सीधे जो है ऐड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।